इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कि श्रावक समूह ने पहले मंडलाचरण ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, सिद्धि चक्र महामंडल विधान की, आज के आनंद की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 8 दिन 7 दिन तक 6 दिन तक आप लोग लगातार इस श्रावक समूह ने पूजा की। और जब बाहर गए जुलूस लेके तो आरती उतारी ग्रामों ने, श्रावक समूह ने पूजा की, आरती उतारी ग्रामों ने, उद्धार कर दिया प्रभुवर आपके इन नामों ने, आपके 8 नामों ने उद्धार कर दिया हमारा सबका, आपके प्रभुवर नामों ने, बस प्रभु के नाम ने ही हमारा उद्धार कर दिया है। गुरुदेव के आशीर्वाद से आप देखो हवाएं भी आकर बोल रही है कि बस आप ऐसे ही धर्म की प्रभावना करते चले जाओ, हमारा ये जैन धर्म और आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अभी तो प्रतिक्रमण, आज चातुर्मासी प्रतिक्रमण भी है, वो भी करना है। काफी अच्छे से आप लोगों ने, चाहे तीनों मंडल वाले, गीदम वाले भी हो, अपने फरीदाबाद वाले, इधर कोपरगांव वाले, इन सब ने बहुत अच्छे से, और जो हम तो 24 मंडल का सोचे थे, अभी तो दोपहर का भी और भी प्रोग्राम दिनेश से भी लगे ही रहते हैं, हर कार्य में अपने अन्य भूमिका निभाते हैं, बहुत ही व्यस्त सब कार्यक्रम से निकाल कर अपना समय निकाल कर आए। देवदेव महासंघ के अध्यक्ष प्रेमी जी और मंत्री, उनको भी यहाँ पर आज पहुँचना था। देखो दोपहर तक जैसा भी होता है वो लोग भी पहुँचेंगे, अभी नहीं रहते हैं। पूज्य महाराज श्री जी के भी अपन आशीर्वचन अपन उनका ले लें। आप सबका भी उद्धार हो इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आप सबके ओर से अपने से महाराज जी भी आशीर्वचन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवादि दिव्य किरण गोलक शिकासनाथ भगवान आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा, जो लोग विधान में बैठे थे उन लोगों को आनंद आया कि नहीं? भैया कोई सारे लोग एक साथ में छोड़ो भैया। आपको तो आनंद आया, आपके साथ जो देवता लोग थे उनको भी आनंद आया, तभी तो देखो भूखने लगे। क्यों नहीं लगे? महाराज जी ने 8 दिन का उपवास किया। आप विचार करना, एक उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, कितने उपवास, पूरे उपवास के साथ, और वो भी पूरा बोलने के साथ पूरा सब कुछ करना। हाँ, पूरा माइक से बोला पूरा करना। एक शक्ति कहाँ से आती है? ये सब गुरु जी के क्या भैया माइक पीछे करो ना, थोड़ा माइक आगे करो भैया। हाँ। ये सब कहाँ से हुआ? ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद से। जब कमेटी पहुंची थी तो आचार्य श्री ने एक ही बात बोली थी गौतम जी से। क्या बोला था? अच्छे से करना। क्या बोला था? अच्छे से करना। वो गुरुदेव का आशीर्वाद था और सब कुछ अपने आप अच्छे से होता चला गया। पूरा चातुर्मास गुरुदेव के आशीर्वाद से एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होते चले गए। अभी जब जा रहे थे तो बच्चे लोग बोले अभी तक ऐसा इतिहास में कभी जुलूस नहीं निकला जैसा अभी निकला। इस प्रकार से सब आप लोगों की भावनाएं थी, आप लोगों के अंदर की आस्था थी, और वो आस्था और भावनाओं के साथ साथ सब अपने आप होता चला गया। सभी लोगों ने हमारा तो कुछ नहीं, सब कुछ गुरु जी का था और पूरी मेहनत महाराज जी की। हम तो बस बैठे रहते हैं और अपने आप करने वाले गुरु जी और ये कुछ अपने ऐसे तो कुछ होता नहीं और आता भी नहीं अपने ऊपर। लेकिन
सब कुछ होता चला गया। वो गुरुदेव का आशीर्वाद था। आज का भी कार्यक्रम और निपट जाएगा। दोपहर को पीछे परिवर्तन है, ये भी मंगलमय हो इसी भावना के साथ। और आज बड़े दिनों से बार बार सुन रहे थे नीरज जी आ रहे हैं, नीरज जी आ रहे हैं, और आज बहुत दिनों के बाद नीरज जी आए हैं। उनकी भावना रहती है, हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा वो आए चाहे नहीं आए, और उनकी नमोस्तु तो वो भिजवाते रहते हैं। साथ में दिनेश जी भी आए। आज का और कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो। और हाँ, वैसे गीदम वाले जो थे उनको रुकना नहीं था, और वो तो आए थे एक दिन के लिए। मंडल किसी और का था, जो दिनेश जी के पिताजी का मंडल था। हमने कहा भैया खाली जा रहा है, देख लो। प्रदीप भाई और दीपक भाई जो आ गया महाराज जी, तुरंत तैयार हो गए। एक बार की रहना एक दिन था और 8 दिन पूरे पूरे गए। हमारी बात मान अच्छा लगा कि लगा? अब प्रतिवर्ष आना है ऐसे अष्टानिका में 8 दिन, तीनों अष्टानिका होती है, तीनों अष्टानिका इसी प्रकार से विधान होता है। तो आप आए, और साथ में जो यहाँ की पूरी महिला मंडल है वो तो पूरी लगी रही, और साथ में बालिका मंडल है, उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया। और साथ में युवा वर्ग वो तो लगा ही है, हर समय आगे देखे वो कर रहा है कार्य, बहुत अच्छी बात है। नवीन जी, वो भी, बहन जी, पाटनी जी, दिनेश जी, गौतम भाई, सभी लोग, जयचंद जी, पाटनी जी, सभी लोग लगे रहते हैं हमेशा आगे देखे कि यहाँ क्या काम है बताओ। और बहुत अच्छे से मंगलमय ये चतुर्मास हुआ है। इसी प्रकार से आप भक्ति बनाओगे तो आगे आपकी इस भक्ति से गुरुदेव भी आएंगे, निश्चित तौर से गुरुदेव भी आपकी इस भक्ति से आए। इसी भावना से आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री सत्यनारायण सागर जी महाराज की, पूज्य मनीश्वर की। जावाणी के भी अंते सुधे रुक्रोधर सोवाणी मस्तक नमो सदा रे रुडो पार नमो कार महावंत कर ले अपने दिशान से। उसमें 11वीं और 12वीं का प्रावधान हम दोनों की भावना रही। अब वो भी चालू हो जाए। गुरु जी ने दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिए हैं, और आगामी सत्र से उसका भी प्रोसेस चल रहा है, पूरा लगे हुए हैं दिनेश जी जंगवाल उसमें बहुत अच्छे से यहाँ पर। और उसके अंदर एक विज्ञान हिंदी में बोलने तो क्या गड़बड़ है विज्ञान प्रयोगशाला, वो भी एक और शब्द और जोड़ रहा हूं पहले, अहिंसा विज्ञान प्रयोगशाला, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए। इस संकल्प के साथ में आज पहले 31 लाख हमारे चरणों में बोला था, लेकिन उन्होंने आचार्य परमिष्ठे के 36 मूल ऋण होते हैं, 36 लाख की राशि यहाँ पर वे बोलते हैं और भी लगेगी तो वे लगाएंगे। ऐसा आज आ नहीं पाए, बहुत ही व्यस्तता है उनका कार्यक्रम, उनके प्रतिनिधि आना था वो भी नहीं आते। बहुत सारी बार बार ये बात आती थी कि ये मंत्र कहाँ मिलेंगे, इस पुस्तक में मिलेंगे जिसे अपने दिनेश जी रेखा जी ने छपवाया है। ऐसी वह पुस्तक यहाँ पर आज आप लोगों के पास में वह भी उपलब्ध हो जाएगी। इसका अनुभव हजारा, स्वास्थ्य को लेकर भी, और गुरुजी को जो चीज पसंद आई, दिनेश भैया जी को बोला कि इसमें डालना है, वो डल गई। आप लोग उसको सब्सक्राइब करके या उसमें जो भी करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं और इनका उपयोग करें। अभी जो ये युग है, अब आने वाला युग यही आ रहा है। आज प्रासंगिक बात है कि अपनी आत्मा के पास बैठना है तो उपवास माध्यम है। उपवास, उप यानी समीप, वास यानी निवास करना, अपने समीप में आओ, यही तो उपवास की परिभाषा है। लेकिन एक बहुत अच्छा कोटेशन है जो हमने उपवास चिकित्सा जो पुस्तक है उसमें भी दिया है मोटे मोटे अक्षरों में, कि एक मूर्ख व्यक्ति भी उपवास कर सकता है, लेकिन एक विद्वान ही उपवास तोड़ सकता है। यानी उपवास करना तो सरल है, लंघन में और उपवास में बहुत अंतर है। लंघन को परम औषधम कहा, लेकिन कब? जब
उपवास तोड़ने में संयम रखे। समझ में आ रहा है? गाड़ी तो हर कोई चला लेगा, लेकिन गाड़ी का ब्रेक और स्टीयरिंग कैसे संभालना है ये यदि नहीं होगा तो 3 काल में वह नहीं चला सकता। आचार्य श्री जी इसी चीज़ को बोलते हैं कि उपवास करने के पहले और उपवास करने के बाद इसको पारना, जिसकी धारणा मजबूत होती है उसकी पारना भी अच्छी होती है। धारणा मजबूत होनी चाहिए। लोगों ने कल भी बच्चे लोग रोज भैयावर्ती करने आते हैं तो बोलते हैं कि महाराज जी ऐसा कौन सा राज है जो 8 दिन आप उपवास के बाद भी बोलते रहे और आपकी जो चर्या क्रिया या आवश्यक है वो बिल्कुल वैसे ही करते रहे। इसमें कोई न कोई तो महाराज सीक्रेट तो है। वो सीक्रेट आप हमको बताओ तो बता देते हैं। अभी हम रात में क्यों बोलते, हम दिन में बोलते ना, सबके सामने बता देते हैं कि क्या है वो राज, जिस राज के पीछे हम 8 दिन यहाँ तक अपनी गाड़ी को इस पॉइंट पर लेके आ गए हैं। आज वो 4 बिंदु हमने अभी अभी लिखे कि सबसे पहले तो अभी आपको बताया धारणा शक्ति, आत्मशक्ति। धारणा शक्ति हर कार्य में लगा लेना, ये 4 पॉइंट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी धारणा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, आत्मशक्ति मजबूत होनी चाहिए। कहते हैं युद्ध में जाने से पहले यदि मन में आ गया कि कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, उसको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठ जा तू, क्योंकि तूने खुद ने ही अपना निर्णय ले चुका ना कि कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है? मैं जीतूंगा ही, ऐसा यदि दृढ़ संकल्प है, अपनी सेना को आगे बढ़ा दे, 4 आदमी भी है तो तू जीत कर आएगा। महाराणा प्रताप अकेले भी सबको बेवकूफ बना देते थे। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से होना चाहिए। दूसरा है फिर आशीर्वाद शक्ति। पहली थी धारणा शक्ति, दूसरा प्रतिदिन गुरुदेव के पास में, प्रसाद सागर जी महाराज जी के पास में हम मैसेज भेज देते थे कि आज 5वां उपवास है, आज 6वां उपवास है, तो आप जो है गुरुदेव से आशीर्वाद ले लो। और जहाँ पर आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद हो वहाँ मरणासन भी जीवित हो जाता है। फिर हमारे जैसे की बात क्या, कल ही उदाहरण सुनाई रही थी ओझर वाली कि हमारी हालत ऐसी हो चुकी थी, ऑपरेशन होना ही है, बड़ा ऑपरेशन, लेकिन गुरुदेव ने ओम 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 3 बार कहा और वह आज भी वह सामने बैठी हुई यहाँ पर है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, इसके माध्यम से चलते हैं। हम खुद भी बैठे हैं, 8 घंटे तक ऑपरेशन कल बताया था चला, लेकिन कुछ भी नहीं, जैसे सोकर उठे हों। क्यों? क्योंकि हाथ किसका है? गुरुदेव का आशीर्वाद वहाँ है। फिर तीसरी शक्ति प्राकृतिक, ये भी एक देखो होता है प्राकृतिक शक्ति। हमें इसमें कोई वो नहीं है बोलने में हिचकिचाहट कि ठीक है बाहरी उपचार भी अपना कार्य करता है, ठीक है ना। हमने दिनेश जी भैया को भी बताया और आप लोग भी जब कभी भी ऐसे उपवास करें तो भले ही नमक और शक्कर का त्याग है, लेकिन अपने पाँव गर्म पानी होता है ना, उसमें जब भी लंबे उपवास या एक उपवास भी करें तो आप गर्म पानी करें, उसमें नमक और शक्कर डाल के पाँव को रखें और सिर पर ठंडा रुमाल रख लें। इसके माध्यम से आपका पित्त और आपका चित्त दोनों ही शांत रहेंगे, क्योंकि पित्त उछले भले ही और चित्त क्या जो है उसमें अपना चित्त बस शांत हो। हाँ, जब तक चित्त को शांत रखना जरूरी है और इसके माध्यम से एनर्जी भी मिलती है। फिर इसी में ही प्राकृतिक में महाराज श्री जी भी प्रतिदिन आते और यह व्रती करते। वो एक जो है उनका
हाथ के माध्यम से उनका हाथ लगते ही सिर पर सारी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती है, तपस्या के प्रभाव से होता है। फिर उसके बाद में उपयोग शक्ति, ये चौथी है। पहला बताया मैंने धारणा शक्ति, दूसरा बताया आशीर्वाद शक्ति, तीसरा बताया प्राकृतिक शक्ति और चौथा है उपयोग शक्ति। आपने कहा कि महाराज जी इतने मंत्र और ये सब आपने बोले, तो ये भी उपयोग को डाइवर्ट करना होता है। आप देखिए घर में बेटी की शादी होती है तो आपको कुछ लगता है क्या? बोलो, कुछ भी नहीं। उस समय यदि आपको 104 फीवर भी होगा तो आपको बेटी की शादी नजर आएगी, 104 फीवर नजर नहीं आएगा। यहाँ पर भी अष्टानिका के अंदर में सिद्ध प्रभु नजर आ रहे हैं, सिद्ध चक्र विधान नजर आ रहा है। तो मुझे मेरा ये कुछ भी नजर आना ही नहीं है ना, क्योंकि 12 बजे तक 11:30 तक वहाँ रहना है, आके अपने आत्मा में लीन होना है, फिर वापस वहीं पहुँच जाना है, भक्तियाँ करना है। पूरा दिन अपना व्यस्तता रखो। जो व्यस्त रहता है वही स्वस्थ रहता है और वही मस्त रहता है। आप लोग भी व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की। ठहराव और बदलाव लाने की प्रयोगशाला है, शांति और शालीनता को दिलाने की प्रयोगशाला है, और लाजवाब और उत्कृष्टता से मिलाने की प्रयोगशाला है। इस पर अपनी बात सुबह अपन ने प्रारंभ करी थी और पावनता कर पर बात करी थी। पावन और पवित्र वही होता है जो पापों से निकलकर पुण्य की डोर के बंधन से जीवन को का प्रबंधन करता है। पाप की शिक्षा तो सब जगह मिल रही है, लेकिन पुण्य की शिक्षा और उसकी परीक्षा पाठशालाओं में ही होती है। वो पावन और वो पवित्र वही बनता है जो धर्म को मानता है, धर्म को जानता है और धर्म को अपनाता है। और इसमें अपन ने सुबह बात करी थी कि पावनता और पवित्रता की दुकान है पाठशाला। पावनता और पवित्रता दुनिया के किसी भी दुकान पर नहीं मिलती है, उसके लिए तो इस धर्म की दुकान पर आना पड़ेगा। और इस दुकान पर क्या मिलता है? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। जो आपके भाग्य को बदल दे वो क्या भाग कहलाता है? पहला भाग मतलब भाग पढ़ने से आपका भाग्य बदल जाएगा। पहला भाग आपके भाग्य को बदलेगा, दूसरा भाग आपके भाग्य को सद्भाग्य में बदलेगा, तीसरा भाग आपके भाग्य को सौभाग्य में बदलेगा और चौथा भाग आपके भाग्य को महासौभाग्यशाली बनाएगा। आपने भाग्य को बदलना है, सद्भाग्य और सौभाग्य और महासौभाग्यशाली बनना है, तो इस पाठशाला के इस पुण्यशाली कार्य में आपको शामिल होना पड़ेगा। अपने बच्चों को भेजना होगा। दुनिया की सारी शिक्षाएं धन से प्राप्त होती है, लेकिन परंतु ये भाग की शिक्षा काय से प्राप्त होती है? भाग्य से प्राप्त होती है। भाग्य होगा तभी आपको मिल पाएगा। इन भागों को जो नहीं पढ़ पाया वो भाग्यहीन है, उसके अपने जीवन में अभी क्या है, वो अभागेपन से ही वो अपना जीवन जी रहा है। और जिन्होंने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में इस भाग को पढ़ा है वो आगे जीवन को अलग अलग भागों में बांटता चला जाएगा। भाग से ही, अर्थात क्या था भाव, कि भाग से ही जीवन का सही विभाग करते हुए त्याग और तप से विभाजन करने वाला जीवन वो जी पाएगा। ये भाग ही हमारे जीवन में त्याग के विभाग को करने वाले हैं। ये भाग ही हमें शरीर और आत्मा से अलग कराने वाले हैं। जिन्होंने इन भागों को पढ़ा है वो कभी भटकेगा नहीं, अटकेगा नहीं, लटकेगा नहीं। वो जीवन के हर मोड़ पर सच्ची श्रद्धा के साथ टिके रहेगा, लगे रहेगा सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में। और सुबह ये बात भी बोली थी कि अपने जीवन में कम से कम एक बालक को या एक बालिका को कम से कम नमोकार मंत्र पढ़ा देना, नमोकार मंत्र सिखा देना। वो जीवन भर आपको उसका पुण्य मिलता चला जाएगा। और जो लोग पढ़ा रहे हैं वो सुबह नहीं आए थे, वो मैंने बोला था जो लोग पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं,
पढ़ना और पढ़ाना दोनों स्वाध्याय, और स्वाध्याय क्या है? तप है, और तप के माध्यम से संवर और निर्जरा दोनों दुकानें आपकी चालू है। और फिर अपन ने ठहराव और बदलाव की बात करी थी। बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? उसका कारण यही है कि लौकिक शिक्षा के लिए इतना समय और हमारी इस पारलौकिक शिक्षा के लिए आप थोड़ा समय दे रहे हैं। प्रतिभा स्थली का वो उदाहरण भी सुनाया था, कैसा वो परिवर्तन आया। और फिर मैंने अपने जीवन का, स्वयं के जीवन, हम लोगों के बीच में जो घटना घटी थी वो भी आपको बताई थी कि पाठशाला चलाई लेकिन नहीं चली। फिर उसको कैसे किया मोटिवेट और कैसे नया रूप दिया, तो सब बच्चे उसमें बुलाए, कौन सी पढ़ाई चालू करी? शैक्षणिक प्रारंभ किए। उसमें 4 पीरियड जो है शिक्षा के लिए, और एक जो लिया, कैसा लिया? धर्म का लिया। 5 पीरियड में हमने बाहर से शिक्षकों को बुला के पढ़ाया, और वो 1 2 नहीं 3 नहीं 200 से 250 बच्चे आने लगे। और उसमें जैन अजैन सबको लिया, 40 30 40 तो जैन और बाकी अजैन बच्चे। वो भी कौन से? हर विद्यालय में जो टॉप फर्स्ट आते हैं उन 3 3 4 4 हर क्लास के बच्चों को छांटा। उसमें 5 6 विद्यालय थे, अपने आप हर एक में 20 25 हो गए, और पहली से 10वीं तक 200 250 बच्चे हो गए। इस प्रकार से आप लोगों के बीच में बताया था, क्योंकि एक ही कारण है पाठशाला में नहीं आने का, और वो क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई। तो उस पढ़ाई को ही आप ले लो ना, क्या बात आएगी? उस पढ़ाई को आप अगर आपकी पाठशाला में ले लोगे तो माता पिता का भी विकल्प खत्म और आपका भी विकल्प खत्म। दोनों चीज़ एक साथ आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, करें तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात, शांति और शालीनता की प्रयोगशाला है पाठशाला। पूरी दुनिया शांति के पीछे भाग रही है, सुख पाने के लिए दौड़ रही है। एक छोटी सी कहानी आपके बीच में रखता हूँ, मेरी प्रिय कहानी है वो कहानी। एक भक्त भगवान की खूब वंदना कर रहा है, खूब भक्ति कर रहा है, खूब आस्था से भगवान के चरणों में लगा है। और जब भक्त बुलाता है तो भगवान को आना पड़ता है। आएंगे, चिंता नहीं करो, अवश्य आएंगे। आज नहीं आए, आगे आएंगे, पर कभी ना कभी तो आएंगे, विश्वास रखो। और ऐसे ही विश्वास के साथ भक्त की पुकार पर भगवान आ गए, और भगवान ने सीधे पूछा भक्त से, क्या चाहिए भैया, क्यों परेशान कर रहा है? तो भक्त भी बड़ा समझदार था, और भक्त ने भी ऐसी मांग कर दी। बच्चों सुनो क्या मांगा भगवान से उन्होंने मांगा, शांति और सुख चाहिए मुझे पूरे जीवन में। क्या चाहिए? बहुत बड़ी बात मांग ली, सिर पे हाथ फेरने लग गए भगवान की, क्या मांग लिया इसने? शांति और सुख, ये मैं कैसे दे सकता हूँ? पैसा मांग लेता देता, धन मांग ले देता, शांति और सुख कहाँ से ला के दूँ? ये मेरे कब्जे में है ही नहीं। फिर भी भगवान ने बोला, ठीक कोई बात नहीं, तूने मांगा है तो तुझे खाली हाथ तो छोड़ूंगा नहीं। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक कांवड़ दे दी। कांवड़ समझते हो? कांवड़ जो होती ना, वो कांवड़ ऐसी है जो आपने देखा होगा, वो श्रवण कुमार में आगे और पीछे कांवड़ होती है, आगे और पीछे 2 तराजू होते हैं। ओके, भक्त बोला मेरे घर में कमी क्या इन कांवड़ों की जो आप कांवड़ दे रहे हो? बोले समझ ले, ये कांवड़ जो दी है इसमें आगे एक सफ़ेद झोली है और पीछे कौन सी झोली है? काली झोली है। मैं एक बार ये कहानियाँ सुना चुका हूँ पहले। तो ये कांवड़ है, इस कांवड़ में करना क्या है? बोले लोगों की जितनी अच्छाई आए ये आगे वाली कांवड़ में डालते जाना, और जीवन में जो बुरे और खराब क्षण लगे उनको कहाँ डालना? काली वाली कांवड़ में डालना। बस ऐसा करते चलना, जो अच्छा आए उसको आगे डालना, और याद रखना जो पीछे आए उसको भूलते जाना, काली कांवड़ में काली वाले उसमें थैले में डालते जाना। बस अगर अच्छाई और सच्चाई आपको अच्छी लगे, आगे डालते जाओगे तो निश्चित तौर से शांति भी मिल जाएगी और सुख भी मिल जाएगा। तो मैं बच्चों को हमेशा यही नियम देता हूँ कि अब जहाँ रहते हो, जिनके साथ रहते हो, सब में से कम जो अच्छाई है 4 अच्छाइयाँ निकालते चलो। आप अच्छाइयाँ निकालते चलोगे और उनकी प्रशंसा करते चलोगे तो निश्चित तौर से शांति और सुख के साथ आप जीवन जी सकते हो। धर्म जीवन में आता है तब है जब आप पाप का मर्म समझ जाते हो, और पाप जब समझ में आ जब समझोगे, जब पाप को आप समझने का प्रयास करोगे, और वो प्रयास इन पाठशालाओं में ही होता है। शालीनता मतलब जिसको देख कर लगे, सुनकर लगे, ऐसा बचपन हमारा भी होना चाहिए। तो जब बच्चे इस प्रकार से गाते, जब प्रतिभा स्थली में, जब रामटेक में बता रहा हूँ मैं, जब रामटेक में हम थे, चातुर्मास चल रहा था, और जब वो बच्चियाँ एक साथ स्वयंभू पढ़ती थी, एक साथ भक्ति पढ़ती थी राग से, तो मुझे लगता था अपने आप से कि मेरा बचपन ऐसा क्यों नहीं गया,
मैंने इस प्रकार से क्यों नहीं भक्ति करी, मैंने इस प्रकार से क्यों नहीं पाठ किया, मैंने इस प्रकार से क्यों नहीं स्तुति करी। ये कहलाती है शालीनता। स्वभाव को देखकर, निर्मलता को देखकर, पवित्रता को देखकर मन अपने आप प्रसन्नता को और अपने आप प्रफुल्लित हो उठता है। क्योंकि इतनी सारी आत्माएं जब एक साथ परमात्मा के साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए एकत्रित होती है तो वहाँ की पावर, वहाँ की शक्ति का अनुभव एक अलग ही होता है। मैं तो आप लोगों से ये कहता हूँ, अगर आपको कोई विकल्प हो, सच कह रहा हूँ, आपको कोई टेंशन हो, आपको कोई उदासी हो, आपके कोई मन में द्वंद्व फंसा हुआ, तो आप एक काम करना, कहीं मत जाना। वो जो बच्चे हैं जहाँ धार्मिक पाठशाला चल रही है वहाँ चल जाना, उनके बीच में बैठ जाना, सब कुछ आपका फ्रस्ट्रेशन चला जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगा, सब उदासी दूर हो जाएगी। उन बच्चों के बीच में बैठ जाना। किन बच्चों के बीच में? जो धर्म का अध्ययन कर रहे हैं और जो धर्म का अध्यापन करा रहे हैं, सब निर्विकल्प। और जब शांति का अनुभव होने लग जाएगा, ऐसी शालीनता और ऐसी शांति इन पाठशालाओं के माध्यम से होती है। अगर आप अपने जीवन में इसको, अपने जीवन में नहीं, साथ साथ में अपने बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में तो है, बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चों के जीवन में आएगी तो शालीनता अर्थात अनुशासन में रहना, वही देव शास्त्र के शासन को अपने जीवन में अनुशासित कर पाता है, जो धर्म को स्वीकारता है। और स्वीकारना जब भी होगा जब हम माने और जाने। इस अनुशासन में मन में करुणा और दया का वास होता है, अहिंसा धर्म का बीजारोपण होता है। और पाठशाला में करने योग्य कर्तव्यों के प्रति अपने आप बचपन से हमारी धारणा बन जाती है कि हमें ये करना है। कर्तव्य बताना नहीं पड़ता, कर्तव्य अपने आप आने लगता है पाठशाला में जाने से और पाठशाला में बैठने से। तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये शांति और शालीनता को दिलाने वाली प्रयोगशाला पाठशाला है। और लाजवाब, ला से हमने ये खोला था पाठशाला के ला से, कि लाजवाब और उत्कृष्टता से मिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। जो मैंने चिंतन किया, जिस दिन उपास रहता है उस दिन बैठ जाता हूँ, घंटे डेढ़ घंटे सामायिक के पहले जो आता है, जैसा आता है उसको लिपिबद्ध कर लेता हूँ। अब जो मेरे चिंतन में आया कि आप कैसे लाजवाब कर सकते हैं, उसको आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। कि लाजवाब का जो अर्थ होता है, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई होड़ नहीं, जिसकी कोई जोड़ नहीं, वो कहलाता है लाजवाब। जब संस्कारों का बीजारोपण होता है तो पूरा जीवन बिना बोले मोक्ष का रास्ता प्रस्तुत हो जाता है, जो संस्कारित होता है। पाठशाला को अच्छा चलाने के लिए, बच्चों को और अच्छा बनाने के लिए मैं तो ये मानता हूँ कि छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, महान व्यक्ति चारित्र के माध्यम से आप उनको सुनाकर मोटिवेट कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर आप देखें और उनके 5 गुण निकालें और फिर वो तो करें, और साथ में कहानी सुनाने के बाद आप कम से कम उनसे प्रश्न पूछें, इसका क्या है, इसका क्या है, और फिर प्रश्न रूप उत्तर उनसे मांगे और उनको फिर क्या करें, आप सम्मानित करें। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। और हम तो कहते हैं गाते हुए भी, जैसे महाराज जी ने बताया, इन भागों को जितना गाने बजाने से, अभी मैं जब एक गांव में था तो वहाँ मैं सामायिक कर रहा था, तो वहाँ पर एक वो थी, छोटे बच्चों की जो होती है ना, क्या बोलते हैं आप उसको, सबसे छोटे बच्चे पहली KG1 KG2 के नर्सरी में वो गाने वाली वो चल रही थी। और वह शिक्षक नहीं पढ़ा रहे थे, वो टेप चल रही थी और उस टेप से वो गाने भजनों के माध्यम से वो बच्चे सीख रहे थे। मुझे अच्छा लगा। ऐसा इस प्रकार से कैसेट आप भी तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से जो गाते बच्चे उनको आगे प्रोत्साहित भी कर सकते हैं और उनको पढ़े तो सही, उन्हें भी इस प्रकार से पढ़ाने के लिए आप आगे कर सकते हैं। और यहाँ तक कि और बताऊँ, छोटे छोटे गेम्स, छोटे छोटे खेल के माध्यम से आप तत्वों का समावेश करके उनको जल्दी और रुचिपूर्वक पढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने ये सोचा इस विषय में कि छोटे छोटे गेम्स तो तैयार हों, साथ में जैसे मान लीजिए हर सप्ताह आप एक कहना चाहिए दीक्षा समारोह रखो। जैसे हमारा नाम क्या रखा आचार्य श्री जी ने, महाराज जी का नाम क्या रखा है, तो वो किसने रखा, तो आप भी क्या हैं, आप भी गुरु हैं। तो आप भी गुरु हैं, तो गुरु होने के नाते हर रविवार, हर सप्ताह एक दीक्षा समारोह रखो। ऐसा हमने चिंतन किया। उस दीक्षा समारोह में आप उनको नाम दो, हर सप्ताह उनका एक नाम रहेगा, उसी से उनको बुलाया जाएगा। मान लीजिए 7 तत्व हैं, तो जीव तत्व उनका नाम हो गया। और जीव तत्व क्या कहलाता है उनको बताओ, ये जीव तत्व है। अब 7 दिन अजीव तत्व क्या है, आश्रव क्या है, आप 7 दिन के लिए आपका नाम आश्रव है, 7 दिन के लिए आपका नाम संवर है, 7 दिन के लिए आपका नाम निर्जरा है,
मोक्ष है, 5 अनुव्रत क्या होते हैं, एक एक अनुव्रत, इंद्री क्या होती है, तीर्थंकर क्या होते हैं, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर के नाम दे दो आप, भविष्य के तो सब जानते हैं, भूतकाल के नाम दे दो 7 दिन के लिए, भविष्य काल के नाम दे दो 7 दिन के लिए, और उसी नाम से उनको बुलाओ तो अपने आप में वही संबोधन आप भी याद रखो मैंने क्या नाम दिया है देने के पहले, और सबको बताओ, तो वो भी 7 दिन जो आपस में पाठशाला वाले हैं वो भी उसी नाम से बुलाएं, और पता चले कि आश्रव क्या होता है, संवर क्या होता है, निर्जरा क्या होती है। तो इससे खेल खेल में बहुत अच्छे से आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हुए कर सकते हो, करो तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हमने चिंतन किया, वो आप लोगों के बीच में रखा जो चिंतन है। और प्रतिदिन आने वाले बच्चों के लिए सप्ताह में एक बार उसको बहुत अच्छे से सम्मानित करो, क्योंकि प्रतिदिन आ रहा है, और समय पर आने वाले के लिए विशेष पुरस्कार दो, और जो पहले आ रहा है उसको और विशेष पुरस्कार दो। जो पहले आ रहा है 5 मिनट पहले उसको और पुरस्कार दोगे तो बहुत अच्छी बात है, उनके अंदर वो उत्साह बढ़ता चला जाएगा। जैसे महाराज जी ने बताया, हर रविवार बिल्कुल निश्चित मान के चलना, वो सामूहिक पूजन भक्ति भाव से कराना चाहिए, ताकि उनके अंदर संस्कार पड़ते चले जाते हैं, अभिषेक उनसे कराना चाहिए। और साथ में ऐसा ही नहीं, शुद्ध सात्विक स्वल्प आहार भी देना चाहिए आपको कम से कम, कि हाँ ये है ये लो, तो उससे प्रोत्साहन बढ़ता चला जाता है। 3 माह में, 6 माह में या वर्ष भर में कम से कम गुरुओं के दर्शन और कम से कम तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन, आसपास के दूसरे मंदिरों के दर्शन कराने ले जाना चाहिए, उससे भी उनके अंदर उत्साह बढ़ता चला जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रतिमा धार्मिक प्रकरणों को लेकर छोटी छोटी नाटिकाएं होनी चाहिए, उन छोटी छोटी नाटिकाओं के माध्यम से वो पूरा का पूरा याद हो जाता है। हम जब घर पर थे तो खंडवा में मतलब 10 से 12 नाटिकाएं हमने करी थी माता जी के चतुर्मास में, आज भी वो पूरे दृश्य अभी तक याद है, 40-35 साल पुरानी वो बातें याद है। मतलब वो जो खेल वाली चीज़ होती है वो भुलाई नहीं जाती और वो अंदर तक उतर जाती है। तो वो जो नाटिकाएं वो कोई देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन करने वाला अपने जीवन में उतार लेता है। तो नाटिकाओं को आप महत्व दें और खुद भी बना सकते हैं आप छोटी छोटी नाटिकाएं आज की बहुत सारी चीज़ों को लेकर, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी बात हमने ये सोचा कि पाठशाला का भी ड्रेस कोड हो, पाठशाला के भी ड्रेस होना चाहिए, पाठशाला का बिल्ला होना चाहिए, पाठशाला का बैग होना चाहिए, पाठशाला की टोपी होना चाहिए, पाठशाला का नेपकिन होना चाहिए। उनको बताना चाहिए, संस्कार देना चाहिए कि देखो ऐसे साफ करके ऐसा बैठा जाता है। उनको उठने बैठने का तरीका आपको सिखाना चाहिए कि देखो नीचे जीव होते हैं ना, एकदम नहीं बैठते हैं, जैसे महाराज जी पीछे लगाते हैं ऐसा पीछे लगाते हुए आप पहले स्वयं रखें एक अपने पास ऐसी धाग नेपकिन, और आप पहले उनके सामने बैठें, तब कहीं जाकर वो सीखेंगे और वो बैठेंगे। पहले आपके पास ही नेपकिन नहीं, आपके पास तो पर्स है, तो कहाँ से कुछ चलेगा। पर्स नहीं रखे, जो शिक्षिकाएं हैं एक एक रुमाल अपने पास रखें, उस रुमाल के माध्यम से वो बैठें, ताकि उनके अंदर एक संस्कार आएगा कि हाँ नीचे जीव होते हैं, जीवों को बचाना चाहिए, और जीवों को बचाएंगे तभी हमारा अहिंसा धर्म पलेगा। तो ऐसा वो, और मेरा भाव ये है कि जो कपड़े हों, वो जो आपका बैग हो, या वो जो आपकी जो रुमाल हो, सब हथकरघा के हो। किसके हो, ताकि उनको ये भी पता चले कि शुद्ध वस्त्र हथकरघा होता है। इस प्रकार का प्रोत्साहन दे, उनको बताएं कि क्या हथकरघा है, और ये जो अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द वाली जो आपकी ड्रेसें होती उसके विषय में बताएं, तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा रहेगा। और वो जैसे नासिक रोड में गजपंथा वाले करते हैं कि साधन उपलब्ध कराएं, आप लाने ले जाने की व्यवस्था कराएं, आप कोई ना कोई व्यवस्था करें। आप जब आप विद्यालय के लिए लाने ले जाने करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहे जिसकी जिम्मेदारी रहे कि वो 4 बच्चों को लेके आएगा, वो 10 बच्चों को लेके आएगा, वो 5 बच्चों को लेके आएगा। एक बहुत बड़ी कड़ी है, इस कड़ी के माध्यम से आपकी पाठशाला लगातार चल सकती है। उसकी जिम्मेदारी रहेगी मुझे 5 बच्चों को लाना है। दूसरी बात, उनके माता पिता का फ़ोन नंबर आप अपने पास रखें, उन्हें बार बार मैसेज करें कि भैया क्यों नहीं आया, क्या बात है, किस कारण से नहीं आया, वो होना चाहिए। बार बार फ़ोन लगाओ, टोको, उसमें कोई बात नहीं है। आप जितना फ़ोन लगाओगे आपका पुण्य का मीटर चालू है, पुण्य का खाता बढ़ता चला जा रहा है। जितना बोलोगे उतनी अच्छी बात। वो आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपके कब्जे में तो पुण्य आ ही गया ना, आपने तो पुण्य कमा ही लिया ना। अगर रख लोगे, उसके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन उसके माता के पिता के बालक के माता पिता के पास तो बालक के पास नहीं, माता पिता के पास तो है मोबाइल। 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 4 बार बोलोगे, माता पिता भी शर्मा सुर में भेज ही देंगे, भैया भेज दो। तो एक लिस्ट ये वाली आपके पाठशाला की दीवार पर होना चाहिए कि ये बच्चा
ये बालिका, ये बालक और इनके माता पिता के ये नंबर है, ये होना चाहिए। इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, आप ये मान के चलना। और पुरस्कार वितरण अधिक से अधिक हो, जिसको पाने के लिए उनका उत्साह बने रहे कि हाँ ये पुरस्कार प्राप्त करना है। ये पुरुष महाराज जी ने बोल ही दिया, आपको विपिन भैया से मिल लो, विकास भैया से मिल लो, बिल्कुल वो करेंगे। वो नहीं करेंगे तो फिर वो हमसे बोल देंगे महाराज जी, और हम कर देंगे, कोई बाधा वाली बात नहीं। लेकिन पुरस्कार अच्छा हो, जितना आप पुरस्कार देंगे उतना उत्साह बनता चला जाता है। एक और चिंतन मेरे दिमाग में आया, वह नया चिंतन है एकदम, वो भी मैं रख देता हूँ आपके बीच में, कि माह में एक बार इन बच्चों का, इन छोटे छोटे बालक बालिकाओं का विधान होना चाहिए। और विधान कैसे हो, इनको पात्र बनाया जाए, इनको मुकुट माला पहनाई जाए, और मुकुट माला पहनाकर पात्र बनाकर उन्हें रखा जाए। उसकी बोली हो, बिना बोली के कुछ नहीं हो, पर बोली कैसी, नियम और त्याग की, कि भैया फास्ट फूड का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, पूजन का नियम, माला का नियम, सब चीज़ें क्या है उनको छोड़ना, और क्या करने योग्य उनको बताना। अब आप कौन सी बोली ले रहे हो, और पात्र भी उनको कैसे बनाओ, महापुरुष बनाओ। आप बनाना है, जम्बू कुमार बनाओ, सुकुमार बनाओ, धन्य कुमार बनाओ, तीर्थंकर के पूर्व बनाओ, जो महापुरुष हुए, मतलब महापुरुष हुए, उन महापुरुषों को पात्र रूप में बनाओ, तो उन्हें पता चलेगा कि क्या थे जम्बू कुमार, जम्बू स्वामी कैसे थे, बताओ सुकुमार क्या थे। ऐसे पात्र के रूप में उनको बनाओ, और बिल्कुल मुकुट माला वैसा ही व्यवस्थित उनको करो। हर बार पात्र को चेंज करो। बहनों में भी कर सकते हैं, बहनों में सती हुई हैं, बहुत सीता को बनाओ, अंजना को बनाओ, चेनला को बनाओ, चंदना को बनाओ, कमी थोड़ी है। आगम ग्रंथों में कितने सारे महापुरुष हैं, तो ऐसे उनको वो पात्र बनाओ कि आप चेलना हो, आप क्या हो, आप सीता हो, आप अंजना हो, आप चंदना हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। एक विधान करने से वो जो पात्र हैं, उन पात्रों की भूमिका क्या थे वो उनको मालूम पड़ेगा, अपना धर्म उनको मालूम पड़ेगा। ऐसा मैंने चिंतन किया, नया मेरे अंदर भाव आया, वो आप लोगों के बीच में मैंने शेयर कर दिया। अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, और लगे तो प्रयोग करना, प्रयोग करके पाठशालाओं के बीच में ये आना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगे। एक आध पाठशाला भी इस प्रकार से कर लेगी कि हमने 8 दिन में नाम बदल के नाम रखे, पहला चिंतन। दूसरा हमने ये दिया कि हमने विधान भी किया, और ऐसे पात्रों को रखकर हमने उसकी बोली भी इस प्रकार से लगाई, तो बहुत अच्छी रहेगा। और एक जैन टेक्नोलॉजी है जिसमें अनेक प्रकार के वीडियो दिखाए जाते हैं, नरक है, स्वर्ग है, पंचमेरु है, शमोषण है। मैंने आप लोगों के बीच में वो वीडियो आप लोगों के बीच में दिखाई थी। उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पाठशालाओं में दिखाओ, और दिखाने के बाद उनसे बोलो कि आप इनके क्या बनाओ। जैसे आज चित्रकारी हुई, कितने अच्छे अच्छे बच्चों ने चित्र बना के लाए। अब वो पहले दिखाओ आप, और फिर कहो कि ये हम आपसे दे रहे हैं, ये थीम हम आपको दे रहे हैं, इस थीम पर आपको चित्र तैयार करना है, आपको पार्श्वनाथ के उपसर्ग पे तैयार करना है, आपको पंचमेरु पर करना है, आपको नंदीश्वर पे करना है, आपको जम्बूद्वीप पे करना है। ये थीम दो, आप उनको थीम दोगे, है उनके पास कला, बस थीम देने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।